बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हम दो तरह से एग मिल्क पराठा बनाएंगे जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए इनको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 2 कप फाइन आटा मैं डाल रही हूँ। ये वही आटा जिससे हम घर में आम रोटियाँ बनाते हैं और आटे को मैंने अच्छी तरह से छान भी लिया था। आधा चम्मच इसमें मैं चीनी शामिल करूंगी। चीनी पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी और पराठे का कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूंगी और इसमें एक एग शामिल करेंगे क्योंकि ये एग मिल्क पराठा है और इसलिए हम इसमें एग शामिल करेंगे। अंडे को जब भी इस्तेमाल करें किसी बोल वगैरह में पहले निकाल लिया करें क्योंकि अंडे खराब भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करूंगी। कुकिंग ऑयल के बगैर पराठा क्रिस्पी नहीं बनता, इसलिए हम इसमें कुकिंग ऑयल लाजमी शामिल करेंगे। अब अंडे और आटे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके गूंद लेंगे। आटे को अंडे में गूंदने के बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा लगाकर आटे को गूंदेंगे, एकदम से हम सारा दूध नहीं इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़े का ये पराठा बनता है। आप सुबह नाश्ते में ये चाय के साथ, अचार के साथ या वैसे भी खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जितना दूध हमें चाहिए होगा उतना ही दूध हम इसमें डालकर इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। आटे को इकट्ठा करने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम इसको ऐसे ही गूंदेंगे। 5 से 6 मिनट तक आटे को गूंदने के बाद हम इसका इस तरह से पेड़ा सा बनाएंगे। पेड़ा सा बनाने के बाद इसको बोल में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अब एक और तरीके से हम पराठा बनाएंगे जिसके लिए मुझे चाहिए 2 कप ही फाइन आटा। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं 3 अंडे शामिल करूंगी। वन टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे और आधा चम्मच ही इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा शामिल करेंगे। ये मसाले इसमें थोड़े से मैंने तेज डाले हैं ताकि मैंने इसको स्पाइसी बनाना है। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप दूध का डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पतला सा लिक्विड बना लेंगे। इसमें 1 कप मैंने दूध का शामिल किया था, लेकिन ये अभी गाढ़ा सा लिक्विड है। इसको पतला करने के लिए मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स इतना करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए, ना तो ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हमने जो पहले बैटर तैयार करके रखा था उससे हम पराठा तैयार कर लेते हैं। ये पहले वाला बैटर मैंने ले लिया है। अब हम इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। इसके बाद हम इसका पराठा तैयार करेंगे। अब इसके हम 2 पेड़े करेंगे या जितना पराठा आपने जिस साइज में बनाना है उतना ही हम इससे ये मैदा लेंगे। इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे और पेड़े को हम थोड़ा सा खुश्का नीचे लगाएंगे रोटी बनाने के लिए। इसको हम पराठा बेलेंगे। थोड़ा सा खुश्का हम ऊपर भी लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करते हुए हमने इसको बड़ा करना है। इस तरह से बड़ी सी रोटी बनाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लगाएंगे। हाथों की मदद से हम इसके ऊपर सारा अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर शामिल करूंगी। मिल्क पाउडर को भी हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। ये जितना भी डालना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। मिल्क पाउडर लगाने के बाद हम इसकी साइडें फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक साइड पे हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा तैयार हो। अब इसकी ये वाली साइडें पकड़ के हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने दूसरा पेड़ा भी तैयार करना है।
जितने पराठे हमने बेलने थे उतने ही पेड़े हमने बना के रख लिए हैं। अब एक पराठे को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से बेलेंगे। इसको हमने गोल नहीं करना, इस तरह चौड़ाई वाला ही हमने इसको बेलना है। इस तरह चौड़ाई की शक्ल में बेलते हुए अगर इसके ये वाले कोने थोड़े से बाहर निकले तो उसको हम हाथों की मदद से ही अंदर करते हुए सेट करेंगे। इसको हमने पराठे को इतना बेलना है कि ये ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो। इसी तरह हमने पराठा बेलते जाना है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा पराठा हमने तैयार कर लिया है। इसको पकाने के लिए मैंने पहले ही तवे को गर्म कर लिया था। अब हम इसको पकाएंगे। हल्की आंच पर मैंने तवे को गर्म किया था। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और तवे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम अपना पराठा इसके ऊपर आहिस्ता से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे को हमने हल्की आंच पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल की है और चीनी तेज़ आंच पर बहुत जल्दी जल जाती है। इसके बाद हम इसकी साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगा देंगे और इसकी एक साइड पकने के बाद इसको हम साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से फूल बने हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसकी ये वाली साइड नीचे कर देंगे और ये वाली साइड ऊपर कर देंगे और इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि सारी साइडों पे ऑयल अच्छी तरह से लग जाए, पराठा हमारा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब इसकी ये साइड उल्टाने से पहले हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे चाय के साथ सुबह को ज़रूर ट्राई करें और अचार के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। जी माशाल्लाह क्रिस्पी सा पराठा हमारा तैयार है और अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और बाकी के पराठे भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले पराठे हमारे तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और इसको मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आप नाश्ते में इसे अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह ये अंदर तक पका हुआ है। इसको मैंने फोल्ड करके बनाया था, फोल्ड करने से ही इसकी लेयर्स बन गई है और ये मुकम्मल अंदर तक पका हुआ है। अब हम ये जो बैटर हमने बना के रखा था इसके पराठे तैयार करेंगे। ये वाले पराठे हम पैन में बनाएंगे क्योंकि ये वाला जो बैटर है ये थोड़ा लिक्विड है, इसलिए हम इसको पैन में बनाएंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसको हम किसी गहरे चम्मच से इसमें डालेंगे। इस तरह से हम डालें, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने पैन को गर्म करना है। इसी तरह हम इसको फैलाते हुए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। पैन में डालने के बाद या जब थोड़ा सा पक जाए तो हम इसको पैन में ही इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसकी साइड चेंज करने में आसानी रहे। जब ये एक साइड से पक जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोबारा इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। साइड चेंज करने के बाद इसकी दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला भी एग मिल्क पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये वाले पराठे भी माशाल्लाह से हमारे तैयार हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। जिस तरीके से इसको मर्जी फोल्ड करें ये टूटेंगे नहीं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही किस्म के पराठे हमारे तैयार हैं। एक एग मिल्क पराठा हमने क्रिस्पी बनाया है और दूसरा एग मिल्क पराठा हमने सॉफ्ट बनाया है। आप भी इसे बनाएं, इंजॉय करें और खूबसूरत सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे पराठे कैसे लगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब ज़रूर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिए। MB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।